कौमी टीम के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बहरान का शिकार। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक अपने ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भेज दिया। कहा बोर्ड से कॉल आई कि सिलेक्शन से मुताल्लिक 5 लोगों की तहकीकाती कमेटी बना दी है। तहकीकात के बाद पीसीबी से बैठकर बात करने को तैयार हूं। ज़राए के मुताबिक इंजमामुल हक ज़का अशरफ से मुलाकात के लिए आए थे। मुलाकात ना होने पर दिल बर्दाश्ता होकर मुस्ताफी हो गए। ज़का अशरफ ने कहा इंजमामुल हक को वजाहत के लिए बुलाया था, अपने ऑफिस में नहीं था। इंजमाम से कैसे मिलता? हमेशा इंजमामुल हक से मिलने के लिए दस्तयाब हूं। मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाई है। ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप में टीम की नाक़िस कारकर्दगी का इल्ज़ाम नजम सेठी पर डाल दिया। कहा साबिक मैनेजमेंट कमेटी ने गलत फैसले किए। इवेंट से पहले लीग खिलाना खराब कारकर्दगी की वजह थी। शायकीन क्रिकेट से टीम की सपोर्ट करने की अपील। Parliament, they have passed a law. The election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. पाकिस्तान में इस वक्त अबूरी जमहूरियत है, मुस्तहकम जमहूरियत नहीं। इलेक्शन की तारीख देना मेरा मैंडेट नहीं। इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। निगरां हुकूमत का काम इंतखाबी इदारे की मावनत करना है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ की मरी में 1 हफ्ता क़याम के बाद लाहौर आमद। 5 साल बाद जाती उम्रा में सियासी सरगर्मियां शुरू। लीगी कायद ने मुशावरती टीम को कल जाती उम्रा बुला लिया। इलेक्शन कमीशन तैयार है। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाजे कर दिया। कहा हल्का बंदियों का मरहला 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। मुनसिफाना इलेक्शन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। शफाफ इलेक्शन के लिए हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। इलेक्शन के इंतजामात और हुकूमती तैयारियों का जायजा। इंतखाबात का पुरअमन, आज़ादाना और मुनसिफाना इनकाद यकीनी बनाने का अज़्म। जो हैं वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। 7,000 पोलिंग स्टेशंस को असास करार दिया गया है। इन 50,000 पोलिंग स्टेशंस पर 2,60,000 से ज़ायद पुलिस वाले तैनात किए जाएंगे। आर्मी और रेंजर्स के भी 1,45,000 से ज़ायद अहलकार। लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों के लिए है। निगरां हुकूमत ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। पंजाब में 50,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनेंगे। 2,60,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी देंगे। आर्मी और रेंजर्स के 1,45,000 जवान भी होंगे। निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा निगरां हुकूमत ऐसे काम कर रही है जो सियासी जमातें नहीं कर सकती। शरह सूद दूसरी बार 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फैसला महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में कमी पर किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक सितंबर में अमूमी महंगाई तवक्को के मुताबिक बढ़ी। अक्टूबर के दौरान इसमें कमी आएगी। सितंबर में बरामदात में बेहतरी आई। गैस के नरखों में इजाफा महंगाई और जारी खाते के लिए खतरात का बाइस है। गजा पर इजरायली हमलों में तेजी। अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल के करीब अंधाधुंध बमबारी। इजराइल ने अल-कुद्स समेत शुमाली गजा के तमाम 10 अस्पतालों को खाली करने की वार्निंग दे दी। अल जजीरा की रिपोर्टर को इजरायली फौज की धमकी आमेज फोन कॉल। रिपोर्टर यमना को जनूबी गजा में वाक़े घर छोड़ने का हुक्म। सहयूनी बमबारी से शोहदा की तादाद 8,306 हो गई। 3,000 से जायद बच्चे शामिल। 2,800 से जायद बच्चे लापता। 21,000 फलस्तीनी जख्मी हो गए। 47 मसाजिद शहीद। 7 गिरजाघरों को नुकसान पहुंचा। पानी और ईंधन का बहरान संगीन। गजा के मज़ाफ़ात में इजराइल का टैंकों से हमला। हमास की जवाबी कार्रवाई से इजरायली टैंक पीछे हटने पर मजबूर। गजा के अस्पताल पर इजरायली हमले के खिलाफ करारदाद सरीक में पेश। इसहाक डार कहते हैं गजा की सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। रज़ा रब्बानी ने कहा फलस्तीन के लिए एक भी वजीर ऐवान में नहीं। वजीर खारजा बस हाजिरी लगवा कर चले गए। ये फलस्तीन के लिए बाइस तक है। नैब कानून में तरमीम एग्जीक्यूटिव मामला है। अदालत पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। नैब तरमीम केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। कहा अदलिया कानून साजी का जायजा बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादम होने पर ले सकती है।
कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से 15 सितंबर को नैब तरमीम कलअदम करार दी थी। पेट्रोलियम मसनूआत पर बड़ा रिलीफ मिलने के इम्कानात कम, कीमतों में मामूली या बरकरार रखने का इम्कान। वज़ीर आज़म के मुशावरत के बाद वज़ारत ख़जाना कल कीमतों का तयन करेगी। सार्फिन पर फिर बिजली गिराने की तैयारी, ₹1.30 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा 14 नवंबर को समाप्त करेगा। निगरान वजीर खजाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। ज़राए के मुताबिक गैस कीमतों में इजाफे पर मजीद गौर की हिदायत। गैस कीमतों से मुताल्लिक का हतमी फैसला होगा। मौसम सरमा की आमद पर गैस गायब। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गैस बहरान। गैस सिलेंडर के बगैर खाना बनाना भी दुश्वार। शहरी इजाफी अखराजात से परेशान। घर में गैस ही नहीं आती है तो खाना नाश्ता सुबह को कैसे पका के खाएंगे। एक तनख्वाहदार 18,000 रुपये तनख्वाह जिसकी है वो मकान का किराया भी दे रहा है, LPG का भी दे रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी तो उसी वक्त होती है जब छोटे बच्चे जो हैं वो नाश्ता किए बगैर स्कूल चले जाते हैं। बिल उसके इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि हम आसानी से वो बिल पे नहीं कर सकते। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बदस्तूर मुतासर, आज मजीद 29 परवाजें मनसूख। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाली की तरफ गामजन। अंदरून और बैरून मुल्क के लिए आज 22 परवाजें ऑपरेट होंगी। मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम की नमाज जनाजा खानेवाल में अदा। नमाज जनाजा सख्त सिक्योरिटी में मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मौलाना यूसुफ जमील ने कहा है आसिम बचपन से डिप्रेशन का शिकार था। इतवार की शाम गार्ड से गन छीन कर खुदकुशी कर ली। पीपल्स पार्टी मीनार पाकिस्तान पर लोग जमा करे, हम उनके लिए रेड कार्पेट बिछाएंगे। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI को इलेक्शन में शिकस्त देना चाहते हैं। ख्वाहिश है कि तमाम सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा लें। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को भर्तियों से रोक दिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली को मरासला भेज दिया। इंतखाबी इदारे की भर्तियां ना करने की हिदायत। कराची में मुख्तलिफ निजी स्कूल्स की जानिब से तुलबा और तालबात पर स्कूल यूनिफॉर्म, निसाब की किताबें और कॉपियाँ स्कूल से खरीदने के लिए दबाव। महकमा तालीम इन एक्शन। शिकायत पर स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए। अमरीकी करेंसी फिर ऊंची उड़ान भरने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा, कीमत 280 रुपये 94 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर के 282 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त। स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 539 पॉइंट्स का इजाफा।